आइए इतवार की सभा शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस साल के 5वें महीने के दूसरे इतवार को तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए जीवित रखा है। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं उन सारी जगहों के लिए जहां पे तेरे नाम से लोग इकट्ठे हो चुके हैं, हो रहे हैं या इसके बाद होंगे। हर एक जगह के लिए प्रभु हम तुझसे आशीष मांगते हैं। तेरे सारे सेवकों संतों के लिए प्रभु जी एक खास अभिषेक मांगते हैं। सारे विश्वासियों को तूने प्रभु जी संभाल के रखा, पूरी तरह से तंदुरुस्ती में रखा, हर एक जरूरत को पूरा किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को हम पढ़ते हैं, तेरे वचन को हम सुनते हैं, हर एक चीज में प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई करना। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग मन की तैयारी के साथ आज आराधना करने के लिए बैठे हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि हम आमने सामने इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए कि हम इस माध्यम से मिलकर प्रभु का नाम ऊंचा कर सकते हैं। सबसे पहले हम गाएंगे जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति को। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आओ खुशी की भक्ति ले आता, आया
आइए प्रार्थना करेंगे और आशा के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके प्यारे पुत्र के नाम में आपके पास आते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवनों में हमें दिखाई है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी कोरोना के इन दिनों में खुदावन जबकि हम इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि हम ऑनलाइन से आपका धन्यवाद कर सकते हैं। खुदावन आपस में खुदावन हम प्रभु यीशु आपके बारे में बातचीत कर सकते हैं, आपका वचन सुना सकते हैं, आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। प्रभु हम इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्यारे खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन क्योंकि आपने हमें आज के दिन तक जिंदों की जमीन पर रखा है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी क्योंकि आप अपने लोगों को संभालते हैं। प्रभु जी आज के दिन तक आपने हम सबको संभाला है। प्रभु जी बेशक हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन क्योंकि संभालने वाले आप जीवित परमेश्वर हैं। प्यारे खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के लिए खुदावन जबकि हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। खुदावन सारी बातों में आप हमारी मदद करना प्रभु जी, हमारी विनती को ग्रहण करना प्रभु जी, और खुदावन अपने ही नाम से यीशु नाम से हमें आशीष देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके प्यारे और नीचे नाम में आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम एक भजन और गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो।
हालेलुया। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 91 Psalm 91 इस समय हम पढ़ेंगे और इस भजन को पढ़ने में विजय हमारी सहायता करेगी। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा बल और मेरा शरण स्थान है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारेंगे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष मिले। हालेलुया। आइए एक भजन और गाकर आराधना करेंगे। अपने मुंह से कहेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुनिया You
तेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, हमारे स्वामी, इस दुनिया को बनाने वाले, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें। प्रभु जी, तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि तू सबको ऐसे आराधन बना जैसे आराधन प्रभु जी चाहता है। प्रभु यीशु, तेरे सामने तेरे बच्चों की सारी जरूरतों को मैं लेके आता हूं। जिस को जो चीज की जरूरत है प्रभु, तो उनको मुहैया कर। और बेनती करता हूं प्रभु, जो सबसे उत्तम चीज है अपने बच्चों के मनों में तेरे वचन की भूख और प्यास प्रभु जी तो भर दे। वो तेरे वचन के लिए, तुझसे संगति करने के लिए हमेशा हमेशा प्रभु जी लालसा करे। वो एक पल भी प्रभु तुझसे दूर होने का हौसला ना करे। ना केवल वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे सारे सेवकों संतों के लिए हमेशा हमेशा प्रार्थना करते रहे। तेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु, जब हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं तो हमारी सहायता कर। हमारे कानों को तेरे वचन की ओर प्रभु जी लगे रहने के लिए तू हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस समय हम वचन को सुनेंगे और वचन को सुनने के लिए हम अपने मन को तैयार करेंगे। आज का पाठ लूका की अंजील उसका 12 अध्याय उससे उसके 13 वचन से लेके 15 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बहुत बार हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो हैं, वो परमेश्वर से गलत गलत बातें मांगना शुरू कर देते हैं, गलत गलत चीजें मांगना शुरू कर देते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक जगह पे विश्वासियों की प्रार्थना चल रही थी और सब लोग बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे। उसमें एक जवान, जिसको पास्टर जी ने कभी इतनी ज्यादा प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था, वो जवान बच्चा भी बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु जी, मेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन
शीला, प्रभु जी मैं जानता हूं कि शीला को तूने मेरे लिए चुना है, प्रभु जी, ओ प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा प्रभु को बता रहा था कि मेरी क्या इच्छा है। उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि बहुत बार हम गलत बातें जो हैं वो प्रभु से मांगना शुरू कर देते हैं। जैसे यहां पे इस वचन में हमने पढ़ा है कि भीड़ में से एक व्यक्ति उठ के प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, ए गुरु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। वो ये समझता था कि प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार का यहां पे प्रयोग करेंगे और मेरे भाई को ताड़ेंगे या किसी भी रीति से उसको मनाएंगे और मेरी इच्छा को वो पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत स्पष्ट जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? वो जो जायदाद मांग रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसको यहां पे क्लियर कर रहा है कि जो उसकी इच्छा है वो बात जो है उससे उसका जीवन का निर्वाह नहीं होना। 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा है, और उसने उनसे कहा चौकस रहो। सवाल एक ने पूछा, लेकिन सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन प्रभु यीशु मसीह उनको दे रहा है। और वो लेसन जो है वो ये है कि चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लालच, हर एक प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो। क्यों बचा के रखो? प्रभु यीशु कभी भी अधूरी बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह हमेशा बात को पूरी तरह से प्रकट करता है। अगर किसी ने कोई सवाल पूछा और प्रभु उसको उसका जवाब नहीं देना चाहता, तो प्रभु उसको क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं। और अगर किसी ने उसको सवाल किया तो प्रभु उसको बिल्कुल एग्जैक्ट जो सही है वो जवाब देते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा है कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन पाए जो अलग अलग बातों में फंसे हुए हैं, अलग अलग उनकी इच्छाएं हैं, वो जीवन पाएं। और कितना जीवन पाएं? बहुतायत का वो जीवन पाएं। अब ये गलत जो सवाल जो है वो हम देखते हैं कि गलत सवाल जो है आगे भी एक व्यक्ति करता है। लूका की अंजील उसका 18 अध्याय 18 वचन से आगे पढ़ते हैं। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, वे विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा, ये तो मैं बहुत बचपन से ही करता आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा सुन, तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। ये व्यक्ति अमीर जरूर है,
अमीर होने के साथ साथ वो हमेशा का जीवन भी चाहता है। सवाल उसका क्या है प्रभु के सामने कि हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? गलत इरादा सिर्फ ये सोच रहा है कि उसको प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा जवाब देगा जो उसके इच्छा के अनुसार हो। प्रभु यहां पे उसको ये कहता है कि तू अपना सब कुछ बेच के कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। जो कुछ तू बेचेगा उससे जितना भी पैसा कमाएगा वो तू कंगालों में बांट दे और आके मेरे पीछे हो जा, तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। अजीजों, आगे हम पढ़ते हैं, वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत धनी था। धनी होना हमेशा के जीवन में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट उनके लिए है जो पैसे को ही अपना सब कुछ समझते हैं। अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय, अय्यूब मुझे बहुत ही पसंद है और परमेश्वर ने शैतान को भी यही कहा था कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? वो सीधा, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला है। अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय 24 वचन से लेके 28 वचन तक पढ़ेंगे। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता या सूरज के चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन में मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। 28 वचन ध्यान से सुने, तो ये भी न्यायों के दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। आगे अय्यूब अपना फैसला सुनाता है, क्योंकि ऐसा करके मैं सब कुछ, ये सब कुछ जो उसने बताया, सर्वश्रेष्ठ का इनकार मैंने किया होता अगर मैं सब कुछ ऐसे कर देता। क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। धन जो है, उस अमीर व्यक्ति ने परमेश्वर का इनकार कर दिया। गया परमेश्वर के पास था, प्रभु यीशु मसीह के पास, कि मैं हमेशा का जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु ने जब हमेशा का जीवन पाने का उसको मार्ग बताया तो वो उदास होकर चला गया। क्योंकि उदासी का कारण क्या था? वो धनी व्यक्ति था। अजीजों, किसी भी तरीके से परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो उसके लोग हैं, हम जो उसके नाम के कहलाते हैं, हमने जो उससे बहुतायत का जीवन पाया है, वो किसी भी तरीके से इस संसार की चीजों के लालची हो जाए। वो लालची होने से या संसार की चीजों के प्रति हमें प्रेम रखने से क्यों मना करता है? इसलिए करता है कि हमारा देश जो है, हमारा सदीपक काल का जीवन जो है, वो इस धरती के ऊपर इन चीजों के साथ नहीं व्यतीत होना। हम यहाँ पे परदेसी हैं, हम यहाँ पे परदेसी हैं। हमने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करके स्वर्ग में जाकर प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करना है। प्रभु का वचन आप सबको ये बात सोचने के लिए
सहायता करे कि धन जो है, इसका लोभ जो है, वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। क्योंकि धन, नीति वचन में बहुत बार हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है, और जब यहोवा धन देता है उसके साथ कभी भी कष्ट नहीं होता। यहोवा से जो धन मिला है उसमें आनंद ही आनंद होता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी तूने हमें समझाया है कि तुझसे जब हम मांगते हैं तो प्रभु सही बात को हमें मांगना है। प्रभु यीशु, तू किसी भी तरह से हमारी लालसाओं को पूरा नहीं करता, तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और तूने प्रभु जी हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीज़ों का प्रबंध कर रखा है। हम सबको सिखा, ताकि प्रभु जैसे आज हमने तेरे वचन से पढ़ा है कि चौकस रहो, किसी भी लोभ में हमें नहीं फंसना, किसी भी लालच में हमें नहीं फंसना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, तू जानता है कि जब इंसान इन सारी चीज़ों का लोभी हो जाता है तो वो तुझसे दूर हो जाता है। प्रार्थना करें, लगातार अपने लिए प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी हम प्रभु जी प्रार्थना करते रहें। तेरा धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।